प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों को देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छा से समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। दे रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष के निर्देशांक 6 - 1, 10, 6 और 13 - 5 है। तो चौथे शीर्ष का निर्देशांक लिखिए। तो लिखेंगे, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है वही होता है समांतर चतुर्भुज। तो एक चीज यहां याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज आयत कब होता है? तो जब उसकी दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है तो वो आयत हो जाता है। और सम चतुर्भुज हम वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजा बराबर होता है, मतलब वर्ग की तरह, और उसका दोनों विकर्ण अगर एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा जा रहा है वो समांतर चतुर्भुज पूछा जा रहा है। और 3 निर्देशांक इसका दिए हुआ है, 3 शीर्ष का, 1, 2 और 3 लगातार दिए हुआ है। चौथा को हम मान लिए x और y मान लिए। तो हम जानते हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब समान 2 पार्ट्स में एक दूसरे को बांटता है, माने बीचों बीच बांटता है। तो वहीं यहाँ पे लिखे है, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 6 - 1, 10, 6, 13 - 5 और XY है ना। तो माना कि विकर्ण AC तथा BD, देखिए AC तथा B और D बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु A को ये पे क्या है? प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को काटती हुई, मतलब एक पार करती है, मतलब कि प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो बिंदु E AC तथा BD का मध्य बिंदु है। अब देखिए यहाँ पे बिंदु E जो है वह AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है, क्योंकि एक दूसरे को यह क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है ये वाला विकर्ण जो है कि। तो यहां लिखेंगे, इसलिए E का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो यहां देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। यहां देखिए ये वाला E का निर्देशांक, तो AC का पहले मध्य बिंदु है, तो E का निर्देशांक अगर ये मध्य बिंदु है तो 6 + 13/2 -1 ± 5/2। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 6 + 13/2 -1 ± 5/2। तो ये हो गया 13 × 6 = 19/2। ये वाला देखिए -1 +-5 है, तो ये प्लस होगा -5, तो ये 19/2। ये हो गया 6/2। इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, लेकिन माइनस में रहेगा, तो ये हो गया 19/2 और माइनस क्या हो गया 3। फिर प्रश्नानुसार बिंदु D के निर्देशांक के लिए अब देखिए, चूंकि E BD का मध्य बिंदु है। अब देखिए BD का मध्य बिंदु है, तो यहाँ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। BD का ये वाला है, तो इसका तो अभी निर्देशांक निकल करके आया है 19/2 और -3, तो 19/2 और -3 हम रख देंगे यहाँ पे। अच्छा, E के जगह पे रख दिए 10 + x/2 और 6 + y/2। तो यह देखिए 10 + x/2 और 6 + y/2। और इसके जगह पे E के जगह पे हम क्या किए? ये वाला डाल दिए जो अभी निकाले हैं, ऊपर में निकाले हैं पक्षांतर करने पे। तो 19/2 के बराबर में होगा 10 + x/2 और -3 के बराबर में होगा 6 + y/2, क्योंकि ये x वाला है, y वाला है, इसमें ये x वाला है, ये y वाला है। तो पक्षांतर x वाला से करते हैं और y वाला से करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए 10 + x/2 बराबर 19/2, तो 10 + x/2 बराबर 19/2। अब देखिए आप इसको बाई क्रॉस गुना करिए तब, चाहे ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तब। तो हम क्या किए कि यह 2 से इस सब में गुना किए, तो 2 से गुना हो गया, 2 से 19 में किए तो 38 हो गया। ये क्या हो गया? तो अब देखिए 2 चला जाएगा नीचे, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 दूना 38 हो जाएगा। तो 10 + x बराबर 19 हो गया। ये x के x यहाँ पे रह गया, आई 19 के 19, आई प्लस में होने गया तो माइनस हो गया। ये x बराबर क्या आ गया? सीधे आ गया यहाँ पे 9। अब देखिए, अब इतना बराबर -3 करेंगे तो 6 + y/2 बराबर -3। हर अंश के नीचे 1, यहाँ पे कैंचिया हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ 1 से इस समय करेंगे तो 6 + y और 3 से इसमें करेंगे -3, यहाँ -3 है याद रखिएगा। तो -3 में 2 से गुना करेंगे तो -6, तो ये y के y हो गया, ये -6, ये प्लस में है तो उधर गया था -6, ये y के y 6 × 6 12 -12 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे, अतः समांतर चतुर्भुज ABCD के चौथे शीर्ष D का निर्देशांक क्या लिए थे? XY लिए थे। तो x के मान 9 आया है, तो x के जगह पे 9 और y के मान -12 आया है, तो y की जगह पे रख देंगे -12। यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले प्रश्न को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 के 1। क्वेश्चन कह रहा है, यदि बिंदु A 6, 1, B 8, 2, C 9, 4
और dx3 किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शीर्ष हो तो x का मान ज्ञात करिए। तो याद रखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो आयत का डिफिनेशन जानते हैं, आज तक हम लोगों ने क्या जाना है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, आयत। लेकिन आज याद रखिएगा, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। और शुद्ध आयत की अगर बात किया जाए तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और इसके साथ साथ इसकी दोनों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब कि बराबर हो, तब ही जाकर के वह आयत होता है। और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आमने सामने की यदि भुजा बराबर हो और इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे, समान दो भागों में बांटे, तो वह होता है समांतर चतुर्भुज। चलिए, तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष क्रमशः इतना 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 तथा इतना है। तो देखिए, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, दिया गया है किसी समांतर चतुर्भुज, तो मान लिए ABCD क्या है, या यहाँ पे दिया हुआ है ABCD दिया हुआ है, तो ये ABCD हो गया। अब देखिए, A का निर्देशांक ई हो गया, B का ई हो गया, C का ई हो गया, D का ई हो गया। अब हमको करना क्या है, सो स्ट्रक्चर में ही देख लीजिए पहले, उसके बाद सब चीज हो जाएगा। हमको इसकी दूरी बराबर ई करके हमको देखना नहीं है, जांचना नहीं है कि यह समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही कह रहा है कि यह समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो एगो विकर्ण AC हो गया, एगो हो गया BD। तो एक दूसरे को सपोज करिए कि बिंदु ई पे ये क्या किया, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटा। तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 इसका फॉर्मूला होता है ना। तो हम क्या किए, यहाँ पे लिख दिए। तो प्रश्न अनुसार AC का मध्य बिंदु E माना, AC का मध्य बिंदु E है। तो मध्य बिंदु सूत्र से E बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो देखिए AC में देखिए, x1 ही हो गया, y1 y1 ही हो गया, x2 ही हो गया, y2 ही हो गया। तो 6 प्लस 9/2 आ 1 प्लस 4/2 का होल स्क्वायर, सॉरी बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए E बराबर 6 प्लस 9/2, 1 प्लस 4/2, 9 6 15/2, आई हो गया 1 4 5/2। ई का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए, हम ई पे चाहे ये जगह तो हम रख सकते हैं 15/2 आ 1 5/2 हम रख सकते हैं। ये मध्य बिंदु हुआ। अब जरा सा सोचिए, जब ये मध्य बिंदु हुआ यहाँ पे, तो इसके लिए भी BD के लिए भी यह मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि BD का मध्य बिंदु E है, इसलिए अब BD का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 15/2 और 5/2 बराबर। अब देखिए BD में देखिए मध्य बिंदु E बराबर, तो E बराबर अब में देखिए x1 प्लस x2 का x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ देखिए, तो E हो जाएगा 8 प्लस x/2 और 2 प्लस 3/2। तो हम यहाँ पे लिख दिए x प्लस 8/2 और 2 प्लस 3/2। ई है मध्य बिंदु। तो ई का मान पहले से ही है, यहाँ पे ऊपर में आया है, तो हम बैठा दिए यहाँ पे। पक्षांतर करने पे, पक्षांतर का मतलब होता है पक्ष इक्वल करने पे। x वाला मान यहाँ है, a में x वाला मान यहाँ है, y वाला मान यहाँ है, a में y वाला मान यहाँ है। तो इतना बराबर ये और इतना बराबर ये करने पे, तो 15/2 बराबर x प्लस 8/2, तो इतना बराबर इतना करिए। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 8/2 बराबर 15/2। एगो हो गया 2 प्लस 3/2 बराबर 5/2। तो ई हम क्या करेंगे, हम लोग जब जरूरी इसका लगेगा तो लिखेंगे, जरूरी नहीं लगेगा तो यहीं से इसका मान निकल करके आ जाएगा। तो अब देखिए, हम चाहें तो इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं या बाई क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो 2 से इस में करेंगे तो 2 इंटू x प्लस 8, तो x प्लस 8, 2 में 15 से, तो ये हो गया 2 गुने 15, ये हो गया। अब देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये x प्लस 8 है, ये हो गया 15। ये x बराबर हो गया ये 15 माइनस 8, यानी कि x का मान क्या आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। यहाँ देखिए, अतः समांतर चतुर्भुज ABCD में x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब जरा सा देखिए, हमको इस यहाँ पे जो इस चीज को हम छोड़े हैं, इसकी जरूरतें नहीं है, क्योंकि हमको x का मान चाहिए। तो x का मान यहाँ x से वाला पक्ष में है, x वाला पक्ष में यहाँ पे ये है, तो इसी को इक्वल करेंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा। तो हमारा जो x का जो मान आया वो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में इस 7 आया, इस जगह पे 7 रख सकते हैं। अब आप यदि आपको जांचना है तो आप निकाल करके देख लीजिए,
ए बी को निकालिए, बी सी को निकालिए, सी डी को निकालिए, डी ओ को निकालिए। सब निकालने के बाद ए बी के बराबर आ जाएगा यहाँ पे आपका डी सी, और ए डी के बराबर आ जाएगा आपका बी सी। एकदम हर हाल में आना है, आप निकाल करके इसको जांच करके जो है कि आप देख सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा एक्स का मान कैसे निकला। अब हम लोग देखेंगे 18 के क्वेश्चन नंबर 18 के दो क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -2 -1 1 0 और 4 3 समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष बिंदु हैं, तो चौथे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो अभी हम लोगों ने 18 के 1 में देखे थे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, वही होता है समांतर चतुर्भुज, और उसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब कि समान दो भागों में बांटता है। तो यहाँ पे क्या है हल, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां क्रमशः इतना 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 तथा इतना है ना, इसके निर्देशांक है, मतलब ये 3 को दिया गया हुआ है। आई चौथा हम क्या किए कि मान लिए इसके निर्देशांक है, तथा AC और BD एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब कि समद्विभाजित करता है ना। AC और BD एक दूसरे को बिंदु E पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो प्रश्न से E का निर्देशांक हमको E का निकालना है, तो हम करेंगे क्या, देखिए किस पे, A और C विकर्ण पे हम लोग अभी चल रहे हैं। A और C पे E का निर्देशांक, तो x1 + x2/2, तो -2 + 4/2 -1 + 3/2, तो वही यहाँ पे लिख दिए AC में। अब देखिए क्या है, तो यहाँ बच जाएगा 2/2, यहाँ भी बच जाएगा 2/2, तो 1 मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा, तो यहाँ आ गया E का निर्देशांक क्या आ गया 1 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 और 1। जरा सा सोचिए कि AC पे E है और BD पे भी E है, तो जब E का निर्देशांक 1 1 हुआ AC के लिए, तो BD के लिए भी 1 1 ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर BD का मध्य बिंदु E है, इसलिए E का निर्देशांक बराबर, तो देखिए 1 + x/2 और 0 + y/2, 1 लिखा हुआ है, देखिए 1 + x/2 और 0 + y/2, E बराबर I के निर्देशांक 1 1 है, I जो है सो यहाँ पे लिख दिए। पक्षांतर करने पे मतलब x वाला के पक्ष में x वाला रहेगा, y वाला के पक्ष में y वाला रहेगा। तो ये देखिए 1 + x/2 बराबर 1, यहाँ से हरंस के नीचे 1, यहाँ पे बाई क्रॉस गुना करेंगे तो 1 + x बराबर हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर 2 में से ये घट जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब 0 + y/2 बराबर 1 होगा, तो यानी कि y/2 बराबर 1, हरंस के नीचे 1, फिर यहाँ पे बाई क्रॉस गुना, तो y बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज ABCD में D का निर्देशांक x y लिए थे, तो x के मान आया है 1 और y के मान आया है 2, तो यहाँ पे बैठा देंगे 1 और 2, यही हो गया हमारा बिंदु D का निर्देशांक। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।